श्री चक्रधर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। ऑप्शन ट्रेडिंग लाइव मार्केट में किस प्रकार से ऑप्शन ट्रेड किया जाता है, क्या रणनीति रहती है, इसके संबंध में वीडियो बनाया जा रहा है। मार्केट चालू होने वाला है। बैंक निफ्टी में निफ्टी में लाइव मार्केट में ट्रेड लूंगा और रणनीति बताऊंगा। मार्केट चालू हो गया है। अब इसमें हम्म कहाँ गया ये है। हम्म 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 बैंक निफ्टी में प्राइस जो ओपन हुआ है वह प्राइस 51,262 पर ओपन हुआ है और 5 मिनट की कैंडल पे प्राइस थोड़ा डाउन साइड की ओर मूव कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि प्राइस कहाँ तक आ सकता है। प्राइस का जब कल का क्लोज प्राइस है वहां तक प्राइस आ सकता है। 15 मिनट की कैंडल पर अपन ट्रेड लेंगे। प्राइस ओपन के होने के बाद कल के क्लोज प्राइस के पास समानांतर आया है और उसके बाद प्राइस थोड़ा अपसाइड की ओर मूव कर गया है। अब प्राइस में अपसाइड की ओर ट्रेड बनता है या डाउन साइड की ट्रेड बनता है, ये देखने वाली बात है। अब देखते हैं सेंसेक्स में जो प्राइस का ओपन हुआ है वह इस रेजिस्टेंस लेवल के पास 81,950 के पास ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद इस लेवल का प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, जैसा कि ट्रेंड लाइन में दिखाई दे रहा है। अब किस प्रकार का ट्रेड लेना चाहिए, क्या कॉल का ट्रेड लेना चाहिए या पुट का ट्रेड लेना चाहिए, यह देखने वाली बात है। हम्म प्राइस मैं एक डाउन साइड का ट्रेड सेंसेक्स में ले लेता हूँ। सेंसेक्स में एक डाउन साइड का ट्रेड 4 क्वांटिटी में 12,000 का प्राइस मैंने ले लिया है। अब देखते हैं डैशबोर्ड पर क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है। हम्म, अभी लॉस 184 रुपये का चल रहा है। सेंसेक्स में प्राइस डाउन साइड की ओर आता है या अप साइड की ओर जाता है, देखने वाली बात है। होता यह है कि प्राइस जहाँ क्लोज प्राइस के नजदीक तक पहुंचता है, क्योंकि प्राइस अप साइड की ओर जो ओपन हुआ है उसमें काफी अच्छा गैप प्राइस ने ओपन में किया है। अब डाउन की तरफ कितना आता है ये देखने वाली बात है। यदि प्राइस अपसाइड की ओर इस ट्रेंड लाइन को काटता है तो इस ट्रेड से बाहर निकल जाना है। जो भी थोड़ा लॉस होगा उसको ले लेना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में टारगेट यह है, साइकोलॉजी यह है कि 1 लाख के फंड पर किस प्रकार से ट्रेडिंग की जाए और किस प्रकार से रेगुलर प्रॉफिट बनाया जाए, क्या रणनीति रखी जाए कि अपने फंड को डबल तिबल चबल इस प्रकार से लगातार बनाया जा सके। प्राइस सेंसेक्स में नीचे गिर रहा है, यह अपने कल के क्लोज प्राइस तक आता है कि नहीं, टारगेट कल का क्लोज प्राइस ही है। अभी देखें कि क्या प्रॉफिट और लॉस दर्शित हो रहा है। अभी 600 का 700 का प्रॉफिट दर्शित हो रहा है और इस ट्रेड को तब तक नहीं काटूंगा मैं जब तक ये वापस अपसाइड की ओर जाके इस ट्रेंड लाइन को काट नहीं देता या डाउन साइड की ओर जो टारगेट बनाया है वहां तक प्राइस नहीं आ जाता,
हाँ, टारगेट के पहले भले ही आसपास काट दूं, लेकिन लेकिन एग्जिट तो वहीं रखूंगा जहां पे एग्जिट पॉइंट है। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या स्थिति चल रही है। निफ्टी में जैसा बताया था कि प्राइस पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन के नीचे आती है तो अच्छा मूव बनेगा, इसलिए मैं निफ्टी में एक ट्रेड ले लेता हूँ डाउन साइड का पुट का। मैंने निफ्टी में डाउन साइड का एक ट्रेड, जिसकी प्राइस मैंने 11,000 रुपये 150 क्वांटिटी व्यू कर ली है। अब निफ्टी में क्या स्थिति चल रही है। निफ्टी में यदि ट्रेंड लाइन को पार करते हुए प्राइस डाउन साइड की ओर मूव करता है तो इसका निश्चित टारगेट जो मिलेगा वो 24,952 रुपये का रहेगा। क्या प्राइस जहां तक आता है देखने वाली बात है। इस प्राइस से, इस एंट्री से मैं तभी निकलूंगा जब प्राइस इस पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर इस बॉक्स में, जो बॉक्स बना हुआ है, इसके पास आ जाती है, इसको काट देती है, तब मैं इस प्राइस से, इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। सेंसेक्स में क्या स्थिति है। सेंसेक्स में प्राइस डाउन साइड की ओर आ रहा है, देखते हैं कितना आता है। यह 15 मिनट की कैंडल पर मैं एनालाइज कर रहा हूँ। अब 5 मिनट पे कर लेते हैं इसको। 5 मिनट की जो दूसरी कैंडल बन रही है वह अपसाइड की ओर मूव कर रही है। हम्म, देखते हैं क्या होता है। अपसाइड की ओर मूव करते हुए ये जो ट्रेंड लाइन का लेवल है, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ है, उसको काटते हुए अपसाइड की ओर जाती है तो ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस है, चार चार रेजिस्टेंस हैं, क्या प्राइस इनको काटते हुए आगे अपसाइड की ओर जा पाएगा, यह देखने वाली बात है। क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें जो है, जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है और उसके बाद जो नीले कलर की ट्रेंड लाइन है, यह बहुत महत्वपूर्ण रूप से वर्क करने वाली है। प्राइस यहाँ पर पहुंचने के बाद यदि इनको काट देता है तो अपसाइड का अच्छा मूव मिलेगा। यदि प्राइस इस पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन का, जहाँ से आज प्राइस ओपन हुआ था, इसको नहीं काट पाता है तो डाउन साइड की ओर एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, जिसका लेवल होगा कल का क्लोज प्राइस का और लो प्राइस का लेवल। देखते हैं क्या स्थिति होती है। सेंसेक्स में प्राइस वापस अपसाइड की ओर 5 मिनट का कैंडल मूव कर रहा है। अब इसमें स्थिति ये होगी कि लिए गए ट्रेड में नुकसान दिखा रहा होगा, देखते हैं। हम्म लिए गए ट्रेड में काफी अच्छा खासा 5,000 का नुकसान दिखा रहा है, लेकिन जब तक ये प्राइस निश्चित पॉइंट पर, जहाँ मैंने एग्जिट पॉइंट बनाया है, वहां तक नहीं पहुंचता है, मैं इस ट्रेड से बाहर नहीं निकलने वाला। यदि मुझे नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो मैं निर्धारित क्वांटिटी का जो लॉस है उसी पर आज का टर्मिनल बंद कर दूंगा, बड़ा लॉस नहीं लेने वाला। निर्धारित लॉस होना चाहिए, प्रॉफिट भले ही बड़ा हो लेकिन लॉस छोटा होना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में यही साइकोलॉजी होती है। निफ्टी की क्या स्थिति है। निफ्टी में भी वही स्थिति है कि प्राइस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड की ओर मूव कर रहा है। यह कहाँ तक जा सकता है। इसका रेजिस्टेंस लेवल है जो कि है 25,081। प्राइस यहाँ तक जा सकता है, यह देखने वाली बात है। अभी मार्केट शुरू हुआ है, 5-5 मिनट की कैंडल पर मार्केट किस ओर जाएगा इसका डिसाइड करना आसान नहीं है। होता क्या है कि 5 मिनट की कैंडल के बाद इसका 5 मिनट का अप साइड का या डाउन साइड का लेवल क्लोज होना चाहिए, तभी आगे का मूवमेंट बनता है। देखते हैं अभी जो लॉस चल रहा है वो कितना चल रहा है। अभी 4,000 का लॉस दर्शित हो रहा है, लेकिन मैं ट्रेड में तब तक बना रहूंगा जब तक जो लेवल मैंने निश्चित किया है वह लेवल नहीं कट जाता है। अप साइड की ओर जो लेवल है, जो आज प्राइस ओपन हुई है, उसको काट देता है तो उस ट्रेड से निकल जाऊंगा। यदि डाउन साइड की ओर प्राइस वापस आ जाता है, जो मेरा टारगेट है, तो मैं इसमें एक एक क्वांटिटी और ऐड कर लूंगा निफ्टी में और सेंसेक्स में।
देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या स्थिति है। बैंक निफ्टी में जो प्राइस ओपन हुआ है वह अपसाइड की ओर ओपन हुआ है और प्राइस 51,271 पर ओपन हुआ है। उसके बाद 5 मिनट की कैंडल में प्राइस ने डाउनफॉल किया है और प्राइस कल के जो क्लोज प्राइस था वहां तक आया है और वहां पर आने के बाद प्राइस ने 5 मिनट में है 51,226 पर क्लोज किया। उसके बाद अपसाइड की ओर मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी में यदि अपसाइड की ओर मूव होता है तो इसका टारगेट होगा 51,419 का। देखने वाली बात है कि ये अपने टारगेट 51,415 यहाँ तक पहुंचता है अथवा जो रेजिस्टेंस लाइन जो दर्शित हो रही है यहाँ पर प्राइस चल रहा है इसका सपोर्ट लेके इसको समय व्यतीत करके 2-3 कैंडल बना के डाउन साइड की ओर इसको काट कर बढ़ता है अथवा नहीं। यदि डाउन साइड की ओर वापस आता है और यदि ये वापस डाउन साइड की ओर कल के क्लोज प्राइस के पास आता है तो यह निश्चित मानिए कि अगला जो टारगेट होगा जो ट्रेंड लाइन पर्पल कलर की यहाँ तक प्राइस आ जाएगा। और यदि प्राइस ने इसको तोड़ा तो डाउन साइड की ओर बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अप साइड की बैंक निफ्टी में अप साइड की ओर प्राइस बढ़ रहा है। कल के हाई प्राइस लेवल तक ये पहुंचता है कि नहीं इसकी क्या संभावना है देखते हैं। कल के हाई प्राइस लेवल तक प्राइस पहुंच जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्राइस में जो मूवमेंट दर्शित हो रहा है 5 मिनट की कैंडल पर, अब इसका 5 मिनट की कैंडल का क्लोज किस लेवल पर होता है ये देखने वाली बात है। क्या प्राइस मूव करते हुए इस ट्रेंड लाइन को अच्छे तरीके से अपसाइड की ओर तोड़ता है या नहीं। तोड़ तो चुका ही है लेकिन उसके पास में ही वर्क कर रहा है। निफ्टी में निफ्टी में प्राइस जहां ओपन हुआ था उस लेवल पर वापस आ चुका है। अब ये अपसाइड की ओर मूव करता है या डाउन साइड की ओर ये देखने वाली बात है। अपसाइड की ओर जो महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बना हुआ है नीले कलर की प्राइस यहाँ तक आकर इसको तोड़ता है अपसाइड की ओर और इसको तोड़ता है तो अगला रेजिस्टेंस लेवल है 25,082 निफ्टी में। देखने वाली बात है कि प्राइस यहाँ से आने के बाद यदि इसका रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर गिरता है तो निश्चित वापस ये नीचे की ओर गिरता है तो इसका अगला सपोर्ट लेवल बनेगा ये पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन। और यदि इसको काट दिया पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है तो ये निश्चित मानिए कि कल का जो क्लोज प्राइस है वहां तक प्राइस आ जाएगा। और संभावना यह भी है कि इसको यदि काट दिया जो कल का क्लोज प्राइस है तो डाउन साइड की ओर 24,866 का ट्रेड मिलेगा। प्राइस जहाँ ओपन हुआ था निफ्टी में वहीं बना हुआ है। 3 कैंडल तीसरी कैंडल 5 मिनट की वर्क कर रही है। जो प्राइस का ओपन प्राइस था उससे अभी प्राइस ऊपर जाकर वापस नीचे आ चुका है। सेंसेक्स में क्या स्थिति है। सेंसेक्स में जो रेजिस्टेंस लेवल है प्राइस वहां पर वर्क कर रहा है और ऊपर पर्पल कलर की जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है उसके पास तक प्राइस पहुंचा है ना। लेकिन उस ट्रेंड लाइन तक नहीं पहुंचा है पास तक पहुंचा है। और जिस लेवल पर प्राइस ओपन हुआ था उससे मामूली प्राइस ओपन उससे मामूली रूप से बढ़त में अपसाइड की ओर है। अब मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या चल रहा है देखते हैं। मेरा जो लॉस चल रहा है 6,006 का चल रहा है। देखते हैं कि प्राइस किस तरह मूवमेंट करता है। निफ्टी में निफ्टी में भी वही स्थिति है। जिस लेवल पर प्राइस ओपन हुआ था उसके नीचे ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। संभावना क्या दर्शित है इससे यह दर्शित हो रहा है कि प्राइस में बायर कमजोर हैं। 15 मिनट की कैंडल पर क्या स्थिति चल रही है। 15 मिनट की कैंडल निफ्टी में रेड दर्शित है। सेंसेक्स में भी रेड है। निफ्टी में रेड है। बैंक निफ्टी में रेड है। मिड कैप में हल्का ग्रीन है। फिर निफ्टी में रेड है। सेंसेक्स में बैंक एक्स में ग्रीन है।
हम्म और प्राइस में अच्छा मूव कब आता है? जब इस 15 मिनट की कैंडल के अप साइड या डाउन साइड प्राइस मूव करे, इसको तोड़ते हुए। यदि प्राइस एक रेंज में फंस जाता है, तब ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ऐसे मार्केट से हट जाना चाहिए जहां प्राइस एक रेंज में फंस जाए। अभी ऐसी कोई संभावना दर्शित नहीं है कि प्राइस रेंज में फंसेगा। सेंसेक्स में स्पष्ट है कि ये ट्रेंड लाइन जो पर्पल कलर की दिख रही है, यदि इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो कॉल का एक अच्छा ट्रेड बनेगा। लेकिन ये पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस का काम करने वाली है, और उसके बाद नीले कलर की ट्रेंड लाइन महत्वपूर्ण रूप से रेजिस्टेंस का काम करेगी, और उसके बाद हाई प्राइस का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस अप साइड की ओर अधिक है, डाउन साइड की ओर प्राइस के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। डाउन साइड की ओर प्राइस जब आएगा तो तेजी से आएगा। इसमें डाउन साइड की ओर प्राइस को क्लोज प्राइस का जो लेवल है 81,624, यहाँ तक आने में किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस का फेस नहीं करना। सपोर्ट लेवल आसानी तक आ जाएगा। हम्म, अब अगली 15 मिनट की जो कैंडल बन रही है सेंसेक्स में, वह ग्रीन कैंडल बन रही है। अब मेरा जो लॉस था 6,000 से, अब कितना आ चुका है देखते हैं। अब जो लॉस है वो है 5.5 पे आ चुका है। हम्म, मैंने जो दो ट्रेड लिए हैं सेंसेक्स में, निफ्टी में पुट साइड की ओर, यह मुझे प्रॉफिट देते हैं या लॉस देते हैं? यह दोनों ट्रेड अभी मुझे लॉस दर्शित कर रहे हैं। क्या ये प्रॉफिटल, क्या ये जो लॉस जो ट्रेड लिए हैं, जो लॉस से रिकवर होकर प्रॉफिट में आ सकते हैं कि नहीं, यह देखने वाली बात है। लेकिन मेरी रणनीति जो है वो है प्राइस का एक लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसी पर मुझे वर्क करना है। और इस लिए गए ट्रेड से मैं तब तक नहीं काटूंगा, एग्जिट नहीं करूंगा, जब तक ये लेवल और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने निश्चित की है, एग्जिट पॉइंट जो निश्चित किया है, प्राइस वहां तक नहीं आ जाता है। यदि प्राइस को काट देता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और नहीं आता है और मेरी साइड जो पुट की साइड प्राइस चलता है तो मेरा टारगेट बड़ा है। जो मेरा टारगेट है सेंसेक्स में, वो कल के क्लोज प्राइस तक का टारगेट है। और निफ्टी में जो मेरा टारगेट है वह भी क्लोज प्राइस के पास तक का टारगेट है। अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है, क्योंकि निफ्टी में जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन दर्शित है वह बढ़िया रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और इसके नीचे जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है वह सपोर्ट का काम करेगी। यदि इस सपोर्ट को प्राइस काट देता है तो आप निश्चित मानिए कि डाउनफॉल अच्छा खासा मिलेगा, पुट का ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा, जिसका लेवल होगा 24,952। देखते हैं क्या स्थिति चल रही है। सेंसेक्स अभी लगभग ½ % 45 पॉइंट अपसाइड है। निफ्टी भी ½ % 51 पॉइंट अपसाइड है। बैंक निफ्टी भी 47 पॉइंट, लगभग ½ % अपसाइड है। मिड कैप 81%, 1% अपसाइड है। फिर निफ्टी ½ % अपसाइड है। सभी इंडेक्स अपसाइड चल रहे हैं। क्या ये डाउन साइड में दर्शित होंगे? देखते जाते हैं। क्योंकि अपसाइड की ओर रेजिस्टेंस अच्छे खासे बने हुए हैं। निफ्टी में अच्छा रेजिस्टेंस है, सेंसेक्स में अच्छा रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी में भी अच्छा रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस कल का हाई प्राइस के लेवल का रेजिस्टेंस है। इसमें एक रेजिस्टेंस और काम करेगा जो ये वाला है, लेकिन ये हाई प्राइस तक का रेजिस्टेंस दर्शित हो रहा है। हाई प्राइस पर आता है तो हाई प्राइस का रेजिस्टेंस लेगा। सेंसेक्स में क्या स्थिति चल रही है? सेंसेक्स में अगली 15 मिनट की कैंडल डाउन बन रही है। अब मैं देखता हूँ मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या चल रहा है। मेरा जो लॉस था
वह प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। अभी 100 रुपए के लगभग प्रॉफिट दर्शित हो रहा है। देखते हैं जी कहाँ तक जाता है। अब जो कैंडल बनेगी 15 मिनट की, वह देखने वाली है कि उसका मूवमेंट किस प्रकार से होता है। पहली कैंडल जो ग्रीन बनी थी हल्की सी, और जो हैमर कैंडल के समान बनी है, उसका ब्रेक डाउन हुआ है अगली कैंडल में। और ये रेड कलर की जो कैंडल बन रही है, क्या जो अगली जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी जिसका लो था 81,767, इसको काट पाती है ये कैंडल की नहीं? देखने वाली बात है। यदि इसको नहीं काटती है और इसके बाद अगली जो तीसरी कैंडल बनेगी, उसमें देखा जाएगा कि प्राइस की मूवमेंट किस प्रकार की है। 5 मिनट के उस पर देखा जाए कैंडल पर, तो प्राइस एक निश्चित दायरे में बंधा हुआ दर्शित हो रहा है। एक बॉक्स पैटर्न बन रहा है। यदि इस बॉक्स पैटर्न बॉक्स पैटर्न बन रहा है, इस बॉक्स पैटर्न का जहां भी अप साइड की ओर या डाउन साइड की ओर जहां भी प्राइस निकलेगा इसको तोड़ते हुए, उस साइड एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। लेकिन अप साइड की ओर रेजिस्टेंस ज्यादा है, डाउन साइड की ओर रेजिस्टेंस नहीं है। डाउन साइड की ओर प्राइस गिरता है तो क्लोज प्राइस का जो लेवल है वहां तक आसानी से गिर जाएगा। अब देखता हूँ कि जो मैंने ट्रेड लिए हैं सेंसेक्स में, निफ्टी में, उसमें मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। मेरी साइकोलॉजी ये है कि निर्धारित लॉस यदि हो जाए तो टर्मिनल को बंद करें, मार्केट से उलझना नहीं है। 15 मिनट की कैंडल पर प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा है। देखते हैं। उससे कैसे किया जाता है? वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को कट करके अगला वीडियो बनाता हूँ जिसमें चालू मार्केट की स्थिति, मुझे इस लिए गए ट्रेड में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो मेरी साइकोलॉजी रही है वह किस प्रकार वर्क करती है, इसका विश्लेषण करेंगे। इसलिए वीडियो लंबा होने के कारण मैं इसको वीडियो को बंद कर कट कर रहा हूँ। अगला वीडियो बनाता हूँ। लेकिन जो लिया गया ट्रेड है वो शायद प्रॉफिट में दर्शित होने लगा होगा। हाँ, प्रॉफिट में 700 रुपये का दर्शित हो रहा है। थोड़ा सा और वीडियो चाल बने रहते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। जो मैंने ट्रेड लिए हैं, यदि मुझे लिए गए ट्रेड में कम से कम 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है तो मेरे लिए जो मेरा टारगेट है प्रॉफिट का वो पूरा हो जाता है। अधिक प्रॉफिट के लालच में नहीं पड़ना है, निश्चित प्रॉफिट हो जाता है। तो उसको कट करके प्रॉफिट हाथ में लेके टर्मिनल को बंद कर देना अच्छा रहता है। साइकोलॉजी यही है कि अपने पास जो राशि इसमें डाली गई है उसका 1 या 2%, 3% जो आसानी से प्रॉफिट में आ जाए उसको हाथ में लेके ही रखना है। उसको मार्केट को वापस नहीं करना है। अधिक प्रॉफिट के चक्कर में मार्केट से नहीं उलझना है। दूसरा क्रेडिट जो कोई लेना है वह तभी लेना है जब कोई बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तब उसको लेना है। प्राइस का मूवमेंट अभी ज़्यादा हो नहीं रहा है, इसलिए मैं वीडियो कट करता हूँ। आगे वीडियो में बना के आपको बताता हूँ कि क्या स्थिति रही है लिए गए ट्रेड में।